हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल विद्या IAS पाथ में आपका स्वागत है। आज हम NCERT के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें 3 क्वेश्चंस है, जिसमें हमें दिखाना है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। ऐसे क्वेश्चन में हम कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड में इसको पहले एज्यूम कर लेंगे कि एक इरेशनल नंबर है और बाद में कंट्राडिक्शन मेथड से ये इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि ये एक ए प्रीम संख्या है। तो जैसे कि मैं आपको बताया है, मैंने इसको एज्यूम कर लेंगे, उल्टा मान लेंगे। सॉल्यूशन में लिखता हूं, लेट अस एज्यूम द कंट्रेरी that √5 is rational। एज्यूम कर लेंगे √5 एक रेशनल नंबर है। और जैसे कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, कोई भी रेशनल नंबर a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम लिख लेंगे √5 इज इक्वल टू a/b, जहां b डज नॉट इज इक्वल टू 0 और इनका HCF होता है। ए और बी को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। HCF A एंड B इज इक्वल टू 1। किसी भी को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। यहाँ पे B डिवाइड में है, जब हम इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, √5 के बराबर में जाएगा। √5 मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू A। दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां पर लिख देता हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का, दोनों पक्षों का वर्क करने पर √5 B, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू A, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो यहां पे बचेगा 5 और B का स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, इक्वेशन फर्स्ट। अब डियर स्टूडेंट, 5 मल्टीप्लाई में है B के, तो ये B को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, लेकिन जब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे ये स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स A स्क्वायर। 5 A स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर 5 A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये 5 A को भी 100% डिवाइड करता है। 5 डिवाइड्स A, 5 A को डिवाइड करता है। इस A को हम रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे इंटीजर से। A को हम रिप्लेस कर देंगे A इज इक्वल टू, ये आपको लेना जरूरी है, जो ये कांस्टेंट है, जो भी यहाँ पे नंबर होगा उस नंबर के साथ आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। हम यहाँ पे पुट कर लेंगे C। A इज इक्वल टू 5C, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में A की वैल्यू, इस A को हमने डिवाइड किया है 5 से, जो A 5 से डिवाइड हुआ है उसको रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे इंटीजर से, जहां C एक इंटीजर है। A इज इक्वल टू 5C, यहां पर इक्वेशन में रख देंगे, A स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे। B स्क्वायर इज इक्वल टू, A को रिप्लेस कर देंगे 5C से और उसका है स्क्वायर। B स्क्वायर इज इक्वल टू, 5 का स्क्वायर होता है 25 और C का स्क्वायर C स्क्वायर, 5B स्क्वायर है, सॉरी 5B स्क्वायर। ये 5 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड कर देगा 25 को 5 टाइम्स, ये हो जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 जा 25। अब डियर स्टूडेंट, 5 मल्टीप्लाई में है C स्क्वायर के, तो C को डिवाइड नहीं करेगा। ये डिवाइड जब हम इसको इस तरफ लेकर जाएंगे, डिवाइड किसको करेगा, B स्क्वायर को। यहां पर लिख देंगे 5 डिवाइड्स B स्क्वायर। अगर 5 B स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये B को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स B। पिछली क्वेश्चन में 5 A को डिवाइड करता है, यहां पर 5 B को डिवाइड करता है, तो 5 दोनों को डिवाइड करता है, इसलिए 5 दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। यहां से हमें मिलता है HCF A एंड B इज इक्वल टू 5। जबकि हमने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था कि इनका HCF
1 है और हमें HCF दोनों का मिल रहा है 5 मिल रहा है, क्योंकि 5 दोनों को डिवाइड करता है। तो ये हमारे गलत एज्यूम करने से, गलत धारणा से ये हम विरोधाभास प्रकट होता है। इसलिए हम लिख देंगे यहां पर देयरफॉर 5 is a common factor. 5 is a common factor of A and B. 5 A और B का कॉमन फैक्टर है, जबकि दोनों का कॉमन फैक्टर हमने 1 एज्यूम किया था। ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption. ये कंट्राडिक्शन हमारी गलत धारणा के कारण हुआ है। इसलिए रूट 5 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। रूट 5 हैंस रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। यही हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन में कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, और यही हमने प्रूव कर दिया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये भी इसी मेथड पर होगा। इसको भी एज्यूम कर लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 is a rational number, is a rational number। ये एज्यूम कर लेंगे कि एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर a अपॉन b की फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम लिख देंगे 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, जहां पर b इसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और a और b कोप्राइम नंबर है, यानी इनका HCF कोप्राइम नंबर का एक होता है। HCF a और b का HCF कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि कोप्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। अब रूट वाले नंबर को यहीं पर रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ भेज देंगे। सबसे पहले प्लस या माइनस वाला नंबर जाएगा, जो प्लस में है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस। जो डिवाइड या मल्टीप्लाई में उसको बाद में ले जाकर जाएंगे। 3 ये प्लस में है, यहाँ पर साइन प्लस होता है, जहां पर कोई साइन नहीं होता उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचता है 2 रूट 5, इसको एज इट इज रखेंगे और बराबर में हो जाएगा a अपॉन b -3। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब 2 या 2 से ज्यादा टर्म के बीच में प्लस या माइनस हो, देखिए यहाँ पर अपॉन में b है, यहाँ पर नहीं है, मतलब इसकी लेम है और इसकी लेग है और उसकी लेग नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 की मल्टीप्लाई b की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, ये हो जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू b की 3 में करेंगे तो 3b हो जाएगा, a - 3b, और अपॉन में सबके b आ जाएगा। अब दोस्तों ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर 5 के उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, यहाँ पर बचेगा रूट 5 इज इक्वल टू a - 3b, अपॉन में हो जाएगा 2b। ये p अपॉन क्या होगी फॉर्म में है नंबर, ये तो रेशनल नंबर है और ये इर्रेशनल नंबर है। कोई भी रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के इक्वल में नहीं हो सकता। देखिए a - 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये p अपॉन क्या होगी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देयरफॉर इसलिए रूट 5 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, इज अ रेशनल नंबर। जबकि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। कोई भी रेशनल नंबर, देखिए ये रेशनल नंबर है और ये बीच में इक्वल है। रेशनल नंबर के इक्वल में क्या है, एक रूट 5 है। रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए ये हमारा जो कंट्राडिक्शन हुआ है हमारी गलत एग्जाम्पशन के कारण हुआ है। तो मैं इसमें सॉल्यूशन में लिख दूंगा लास्ट में,
therefore this contradiction is arisen because of our wrong assumption, our wrong assumption। ये कंट्राडिक्शन हमारी गलत धारणा के कारण प्रकट हुआ है, इसलिए हैंस 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। हैंस 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना था, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि जो निम्नलिखित संख्याएं है सबकी सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 1/√2। ये हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। मेथड वही है, इसको हम क्या मान लेंगे, सबसे पहले रेशनल मान लेंगे और फिर कंट्राडिक्शन की वजह से इसको इरेशनल प्रूव कर देंगे। लेट अस assume that 1/√2 is a rational number। इसको मान लेंगे कि एक रेशनल परिमेय संख्या है, और कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी रेशनल नंबर a/b की फॉर्म में लिखा जाता है, जहां b क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, b डज नॉट इज इक्वल टू 0। और ए और बी को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर का HCF होता है 1। HCF A एंड B इज इक्वल टू 1। को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का उल्टा कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। रूट वाले नंबर को ऊपर ले जाना होता है, तो रूट में ऊपर पहुंच जाएगा 2, अपॉन में आ जाएगा 1, यहां पर B ऊपर पहुंच जाएगा और अपॉन में आ जाएगा A। B/A ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और जो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है, और जो रूट की फॉर्म में होता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। ये रेशनल है बराबर में इरेशनल के। रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। ये हमारी गलत धारणा के कारण हुआ है, जो हमने गलत धारणा की थी, हमने मान लिया था कि एक रेशनल नंबर है, उसकी वजह से हुआ है। तो हम इसमें लिख देंगे निष्कर्ष में, therefore this contradiction is arisen because of our wrong assumption। हमारी गलत धारणा के कारण ये विरोधाभास प्रकट हुआ है। Hence (1/√2) is an irrational number। इसलिए 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। इसका सेकेंड पार्ट है 7√5। सेम मेथड है, इसको भी एज्यूम कर लेंगे कि एक रेशनल नंबर है। लेट अस assume that 7√5 is a रेशनल नंबर। ये मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, और कोई भी रेशनल नंबर A/B की फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है, तो हम लिख सकते हैं 7√5 इज इक्वल टू A/B। क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर इस फॉर्म में लिखा जाता है जहां B कभी भी इसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर, और ये को प्राइम नंबर है जिनका HCF को प्राइम नंबर का 1 होता है। HCF A एंड B इज इक्वल टू 1। तो उसमें क्या करेंगे, रूट वाले नंबर को हमें एक साइड में रखना होता है, बाकी नंबर को दूसरी साइड में भेजना होता है। जो नंबर प्लस में होता है वो माइनस में जाएगा,
जो माइनस में है वो प्लस में जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में। यहाँ पे √5 के साथ में 7 ये मल्टीप्लाई में है, जब इसको दूसरी साइड में ले जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। इस √5 को यहीं पर रखना होता है, रूट वाले नंबर को यहीं पर रखिए, ये हो जाएगा a/7b। a/7b एक p/, क्योंकि फॉर्म में है, ये एक रेशनल नंबर है, जबकि √5 एक इरेशनल नंबर है, और कोई भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। ये हमारी गलत धारणा के कारण, ये विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण प्रकट हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 7√5 एक इरेशनल नंबर है। हम इसमें क्या लिख देंगे, therefore this contradiction is arisen because of our wrong assumption। ये हमारी गलत धारणा के कारण विरोधाभास प्रकट हुआ है। Hence 7√5 is an irrational number। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सभी क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी का हमारा थर्ड पार्ट है 6 + √2। 6 + √2 जी, 6 + √2 है। इसको भी प्रूव करना है हमें, इरेशनल नंबर दिखाना है। पैटर्न सेम है। इसको सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। लेट अस assume that 6 + √2 is a रेशनल नंबर। एज्यूम कर लेंगे कि एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो कोई भी रेशनल नंबर फ्रैक्शन यानी a/b की फॉर्म में लिखा जाता है। इसको हम लिख लेंगे 6 + √2 को हम लिख लेंगे = a/b, क्योंकि हमने माना है कि रेशनल नंबर है, और जहां पर b हमारा किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। और a और b कोप्राइम नंबर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कोप्राइम नंबर का HCF 1 होता है। HCF a and b = 1। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है, रूट वाले नंबर को यहीं पर रखना होता है एक साइड में, और बाकी को दूसरे साइड में हम भेज देंगे। √2 को आप यहीं पर रखिए। ये 6 यहाँ पे साइन है प्लस का, जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां पर हम प्लस का नंबर प्लस का मान लेंगे। ये प्लस है, उधर जाकर साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा -6। यहाँ पर अपोन में b है, यहाँ पर अपोन में कुछ भी नहीं है, तो ऐसे केस में जब बीच में प्लस माइनस हो, दो टर्म के बीच में, हम इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट उसमें कर देंगे। b की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो ये हो जाएगा 6b। √2 सेम रहेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा a - 6b, और अपोन में सबके क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब आप देखते हैं ये p/q की फॉर्म में, जो नंबर p/q की फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर होता है, और ये रूट में है, ये इरेशनल नंबर है। कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। ये हुआ है हमारी गलत धारणा के कारण, ये विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण प्रकट हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस कंट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption। Hence 6 + √2 is an irrational number। इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 के 3 क्वेश्चन थे, जिसको हमने समझा है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।